नैना रे नैना तुम ही बुरे, तुमसे लगा है हुस्न का बाजार देखो। इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते। पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए हूँ। एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था है, प्यार हुआ। गिला न कर ये दुनिया है प्यारे। मेहदी हुस्न का ताल्लुक मौसीकी के कलावनत घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लोना में जुलाई 18 सना 1927 को पैदा हुए थे। मेहदी हुस्न के वालिद का नाम अजीम खान था और उनका ताल्लुक भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हुस्न जब 6 साल के हुए तो वालिद अजीम खान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहदी हुस्न तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हुस्न बचपन से ही बहुत जिफाकश और मेहनती थे। आवाज़ और सांस की पख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत उनकी गायकी का असास बनी और उनकी सुरीली आवाज़ मज़ीद निखर गई। मेहदी हुस्न के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। इन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहदी हुस्न को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुजाहिरा कर सकें। मेहदी हुस्न के फ़न को निखारने में उनके भाई गुलाम कादिर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज़ दरसगाह के फारिग अल-तहसील थे और उसी बाइस पंडित कहलाते थे। पंडित गुलाम कादिर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहिराना अबूर हासिल था। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हुस्न और पंडित गुलाम कादिर लाहौर चले आए, जहाँ पहले इन्होंने फिल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहाँ खातिर ख्वाह कामयाबी न मिलने के बाइस वो चीचा वतनी चले गए, जहाँ इन्हें साइकिलों की मरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर इन्होंने सखर के एक माहिर मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। मेहदी हुस्न पीठ पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था। उसी ज़माने में इन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हुसूल के लिए ऑडिशन दिया।